Welcome to Raj Madhav Vidya Vihar online class. Today we start the chapter 2 working with Windows. Operating system. An operating system is a series of programs that is used to operate या रन कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम की पूरी सीरीज़ है जो कंप्यूटर को रन करने के लिए यूज़ होती है. अ कंप्यूटर प्रोसेसेस डेटा अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम्स टू गिव द आउटपुट. क्या करता है कंप्यूटर? प्रोसेस डेटा जो इसमें हमने इनपुट डाला है उसके ऊपर प्रोसेस करेगा प्रोग्राम के ऊपर और आउटपुट देता है प्रोग्राम का. में द प्रोसेस एनी डेटा अ कंप्यूटर नीड्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर को क्या चाहिए? उसके लिए प्रोसेस डेटा के ऊपर वर्क करने के लिए कंप्यूटर को किसकी ज़रूरत पड़ेगी? तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की. एनी टू एक्चुअली रन अ कंप्यूटर यू नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड एक्चुअली कंप्यूटर को रन करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है. प्रोग्राम प्रोसेस करने के लिए मतलब अपने जो इनपुट में डेटा होता है मेरे उसको ऊपर वर्क करने के लिए हमें चाहिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और कंप्यूटर को रन करने के लिए हमें चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑन रिसीविंग डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस द CPU सेंड्स इट इज़ टू मेमोरी. आपने जो इनपुट में डेटा डाला है वो कहाँ जाएगा? CPU के थ्रू मेमोरी में जाता है. The CPU then obtains data from memory and process it to obtain the output. CPU क्या करेगा? हमने जो इनपुट में डेटा डाला है उसको मेमोरी में सेंड करता है और उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करके वो वापस हमें आउटपुट देता है. द आउटपुट इज़ अगेन टू सेंड टू मेमोरी फॉर स्टोरेज. और जो हमें आउटपुट मिला है वो वापस से मेमोरी में स्टोर होने के लिए सेंड करता है उसमें. द CPU then gives the necessary instruction to send the information from memory to the output devices or storage devices. फिर CPU क्या करता है? जो उसकी जो इंस्ट्रक्शन होती है नेसेसरी इंस्ट्रक्शन रहती है वो मेमोरी में इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म करता है, आउटपुट डिवाइस को देता है और स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है. द CPU कंट्रोल्स द एंटायर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर. CPU क्या करता है? कंप्यूटर को भी कंट्रोल करता है. बट हाउ डज द CPU नो व्हाट इज़ टू बी डन. बट CPU को इस बात की कैसे खबर पड़ती है? व्हेन इट इज़ टू डू बी डन, और किस तरह से वो वर्क करता है. हाउ इट इज़ टू बी डन. वेल देर आर स्पेशल प्रोग्राम दैट हेल्प द CPU टू परफॉर्म इट्स फंक्शन. उसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम होता है CPU की ये जो सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. अ सीरीज ऑफ सच प्रोग्राम्स दैट आर यूज टू ऑपरेट अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ये जो पूरे प्रोग्राम को CPU को इंफॉर्मेशन देना है, CPU जो जिसके ऊपर अकॉर्डिंग वो वर्क करता है वो सारे जो ऑपरेट अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम. मतलब कंप्यूटर को ये ऑपरेट करने के लिए हमें चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम. एन ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज द कंप्यूटर टू डू ऑल द टास्क दैट यू वांट इट इज़. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? तो कंप्यूटर की जो सारे टास्क हमने जो सारे प्रोग्राम्स दिए किस तरह से वर्क करना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें अलाउ करता है. इट कंट्रोल्स द प्रोसेस दैट स्टोर्स एंड रिट्राइव मतलब गेट बैक डेटा फ्रॉम मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. और कंट्रोल क्या करता है? जो हमारे स्टोरेज में डेटा हमने डाला है उसको रिट्राइव मतलब गेट बैक भी हम वापस से ले सकते हैं मेमोरी में से. इन शॉर्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल्स द कंप्यूटर. शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में वो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है. यूज़र इंटरफेसेस. द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट अलाउज द कंप्यूटर यूज़र टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर इज कॉल्ड यूज़र इंटरफेस. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की जो सिस्टम से होता है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर रन होता है कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर इज कॉल्ड मतलब यूज़र और कंप्यूटर के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसे बोलते हैं हम यूज़र इंटरफेस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेसेस, कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. मीन्स क्या है? इंटरफेस क्या है कि जो कंप्यूटर यूज़र उन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं यूज़र इंटरफेस. वो हमारे टू टाइप्स कहते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. नंबर 1 कमांड लाइन इंटरफेस, शॉर्ट फॉर्म है CLI. इन कमांड लाइन इंटरफेस द यूज़र हैज़ टू बी टाइप इन टेक्स्ट बेस्ड कमांड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. इसमें क्या होता है कि हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन जो भी देते हैं उसे हमें
टैक्स बेस्ड मतलब टैक्स में लिख के देना होता है। इन प्रीवियस क्लास में आपने देखा है कि जैसे हम HTML में सब प्रोग्राम्स लिख के करते थे, उसी तरह हमें उसको लिख के सब देना पड़ता है। वो है हमारा कमांड लाइन इंटरफेस। These are some predefined set of commands that specify the operation that are to be performed in order to get the desired output. इसमें क्या होता है कि हमें लाइन बाय लाइन सारे कम्प्लीटली उसको प्री डिफाइंड जो उसके कमांड रहते हैं वो स्पेसिफाइज किए से वो सारे कमांड्स हमें लिखने पड़ते हैं, हमें आउटपुट अच्छे से हमें आउटपुट देने के लिए। बाय मिस्टेक कोई मिस्टेक हो जाती है तो हमें आउटपुट मिलता नहीं है। कमांड लाइन इंटरफेस इज नॉट यूज़र फ्रेंडली as the user has to remember not only all the commands but also the syntax of those commands. उसमें क्या होता है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है, मतलब उसमें हमें क्या होता है उसके सारे रूल्स हमें कमांड के सारे रूल्स हमें याद रखने पड़ते हैं जिस तरह से हमें HTML में यूज़ करते थे। इफ़ दिस इज़ अ टाइपिंग मिस्टेक, अगर हमारी उसमें बाय मिस्टेक हो जाती है तो does not recognize the command and hence it will not carry out the task that is टोल्ड टू परफॉर्म। मैंने जो पहले ही बोला कि इसमें बाय मिस्टेक हमारे टैक्स में लिखने में कोई मिस्टेक हो जाती है तो जो डॉस है हमारा वो हमें आउटपुट जिस तरह से हमें चाहिए उस तरह से हमें आउटपुट मिलता नहीं है। नंबर 2, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, शॉर्ट फॉर्म है उसका GUI। टुडे मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स हैव अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। It is a system that uses on-screen pictures or graphics which can be clicked on with a mouse to give instruction to the computer। इसमें क्या है कि ये जो सिस्टम है वो ऑन स्क्रीन पिक्चर्स में हमें दिखाई देती है कि उसके लिए हमें टैक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओनली फॉर क्या करना है, माउस का यूज़ करके उसको क्लिक करोगे तो हमें सारे इंस्ट्रक्शन जो हमें कंप्यूटर को देनी है वो सारी हम माउस का यूज़ करके क्लिक करके वो कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट इज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यू टू डू नॉट हैव रिमेंबर एनी कमांड्स टू यूज़ द कंप्यूटर। इसमें क्या है कि हमें कोई कमांड याद रखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ओनली फॉर क्या करना है, हमें क्लिक करना है। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन टूल्स और कमांड्स और इट्स रिलेवेंट बटन्स और आइकॉन्स ऑन द स्क्रीन टू परफॉर्म अ टास्क। कोई फाइल ओपन करनी है, प्रोग्राम ओपन करना है, कुछ भी हमें ओपन करना है तो उसके लिए हमें कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली टूल्स के ऊपर हमें क्या करना है, क्लिक करना है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट पॉपुलर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जो मोस्ट पॉपुलर है। डेस्कटॉप, स्विच ऑन द कंप्यूटर एंड वेट फॉर अ फ्यू सेकंड्स फॉर विंडोज़ टू बूट। ये जो हमारे जो डेस्क के ऊपर रखते हैं, टेबल के ऊपर रखते हैं, उसे बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। जो डेस्क के ऊपर रहता है उसमें क्या है कि जैसे ही कंप्यूटर की स्विच ऑन करते हो आप तो थोड़ी सेकंड में आपका क्या होगा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन होती है। द प्रोसेस इन विच रोम सेंड्स इंस्ट्रक्शन टू द CPU टू स्टार्ट ऑपरेशन इज कॉल्ड बूटिंग। ओके, तो ये जो प्रोसेस है कंप्यूटर ऑन करने की, तो रोम क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन टू द CPU। ओके, CPU को इंस्ट्रक्शन देगा और ये जो ऑपरेशन है इसे बोलते हैं हम बूटिंग। यू विल सी द मेन स्क्रीन ऑफ विंडोज़, इट इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप। फिर आपको कंप्यूटर में ये जो हमारी ये मेन स्क्रीन दिखाई देती है वो है हमारा डेस्कटॉप। वो क्या है, कंप्यूटर की मेन स्क्रीन। नंबर 1, आइकॉन्स। द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकॉन्स। यहाँ पे ये जो स्मॉल पिक्चर्स आपको दिखाई देते हैं उसे क्या बोलेंगे, हाँ, आइकॉन्स। डिफरेंट कंप्यूटर्स में हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ आइकॉन्स ऑन देयर डेस्कटॉप। अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग आइकॉन्स होते हैं। ईच आइकॉन रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम इन विंडोज़। ये आइकॉन क्या दिखाता है कि तो प्रोग्राम्स, कौन कौन से प्रोग्राम हमने कंप्यूटर में डाले वो सारे प्रोग्राम्स हमें दिखाए। द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज रिटन अंडर द आइकॉन, और प्रोग्राम का नेम आइकॉन के नीचे लिखा हुआ रहता है। टास्क बार, द हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज द टास्क बार। यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में, ये जो सबसे नीचे डेस्कटॉप के नीचे ब्लू कलर की लाइन है उसे बोलते हैं हम टास्क बार। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टास्क बार इज द स्टार्ट बटन। टास्क बार के लेफ्ट साइड में हमारा स्टार्ट बटन। मोस्ट प्रोग्राम्स इन विंडोज़ कैन बी स्टार्टेड बाय क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन। विंडोज़ में मोस्ट ऑफ प्रोग्राम हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करके ही ओपन करते हैं।
When you click on the start button, you will see a pop-up menu that contains various programs in Windows. जैसे ही आप स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका वो पूरे प्रोग्राम की लिस्ट ओपन होती है. On the right hand side of the taskbar is the notification area. It displays the battery level of the computer, volume, etc. To the extreme right of the notification area is the clock and date. तो ये टास्क बार के राइट साइड में देखो यहाँ पे है, वो है हमारा नोटिफिकेशन एरिया. उसमें होता है वॉल्यूम का बटन है, फिर बैटरी लेवल है, डेट एंड टाइम है, वो सब उसमें दिखाई देता है हमें. यूजिंग द माउस इन विंडोज़ में माउस किस तरह से यूज़ करते हैं. तो सबने माउस तो देखा हुआ है, यहाँ पे पिक्चर्स में भी दिखाई दिया है. लेफ्ट बटन, केबल, राइट बटन और बीच में होता है वो हमारा स्क्रॉल बार है. द माउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, माउस बहुत ज़रूरी है हमें. इट इज़ यूज टू सिलेक्ट मेनूज, टूल्स और कमांड्स, आइकॉन्स और बटन्स, प्रोग्राम्स, फाइल्स, फोल्डर्स एक्सेट्रा. उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक ही सेकंड में हमें जो प्रोग्राम्स या टूल्स, आइकॉन्स, फाइल, फोल्डर्स कुछ भी ओपन करना है तो ओनली फॉर हमें क्या करना है, ओनली फॉर क्लिक करेंगे और हमारा प्रोग्राम्स, फाइल्स, फोल्डर, एवरीथिंग जो भी है कुछ भी हमारा ओपन कर सकते हैं. द माउस इज़ अ स्मॉल डिवाइस विथ 2 और 3 बटन्स ऑन इट. माउस का एक स्मॉल डिवाइस है जिसके ऊपर 2 या 3 बटन्स रहते हैं. द लेफ्ट माउस बटन इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बटन. माउस का जो लेफ्ट बटन होता है वो मोस्ट ऑफली हम यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज टू सिलेक्ट आइटम्स फ्रॉम अ मेनू और पॉइंट टू अ लोकेशन ऑन द स्क्रीन. किसके लिए यूज़ होता है, तो मेनू में, या फिर कोई मेनू में से कोई आप प्रोग्राम ओपन करना है, या फिर पॉइंट स्क्रीन के ऊपर हमें कोई लोकेशन शो करना है, तो उसके लिए हम माउस का लेफ्ट बटन यूज़ करते हैं. द राइट माउस बटन इज़ ओनली यूज टू सी द शॉर्टकट मेनूज ऑन द स्क्रीन. माउस का जो राइट बटन है वो शॉर्टकट कीज यूज़ करने के लिए उसका यूज़ होता है. द माउस इज़ केप्ट एंड मूव ओवर द माउस पैड. माउस पैड पे रखा हुआ माउस, जिस माउस को कहाँ पे रखते हैं, तो केप्ट एंड मूव्ड ओवर द माउस पैड. माउस को ऑलवेज हम माउस पैड के ऊपर रखते हैं और माउस पैड पे ही मूव कराते हैं. व्हेन यू मूव द माउस ऑन द माउस पैड, you will see a small arrow moving on the screen. This arrow is called mouse pointer. माउस पेड़ पे माउस को आप जो भी डायरेक्शन में मूव करते हो तो स्क्रीन के ऊपर जो एरो दिखाई देता है, स्मॉल एरो है जिसे हम माउस पॉइंटर बोलते हैं, तो वो भी माउस की डायरेक्शन में पॉइंटर मूव होता है मॉनिटर की स्क्रीन पर. When you press a mouse button, you can hear a click. जैसे ही आप माउस बटन को प्रेस करते हो तब आपको क्लिक आवाज़ सुनाई देती है. सो द एक्शन ऑफ प्रेसिंग अ माउस बटन इज कॉल्ड क्लिकिंग. इसलिए जो इसकी प्रेसिंग जो एक्शन है प्रेस करने की उसे बोलते हैं क्लिकिंग. पॉइंटिंग, प्लेसिंग द माउस पॉइंटर ओवर एन आइकॉन और अ टूल, इन शॉर्ट पॉइंटिंग द माउस ऑन एन आइटम. पॉइंटिंग किसे बोलते हैं, तो जो माउस पॉइंटर उसे कोई भी प्रोग्राम का आइकॉन है या फिर टूल है उसके ऊपर रखते हैं और फिर आपको जो माउस ऑन एन आइटम मतलब वो पॉइंट करता है कि आप यहाँ पे हो, प्लेस करता है, आपको दिखाता है कि आप कौन सी जगह पे हो. क्लिक, टू प्रेस एंड रिलीज अ माउस बटन. क्लिक में क्या होता है, तो माउस बटन को प्रेस करना है एंड रिलीज करना है. प्रेस किया, रिलीज किया. ओके. लेफ्ट क्लिक, टू क्लिक द लेफ्ट माउस बटन. लेफ्ट क्लिक में क्या होता है, तो माउस का लेफ्ट बटन उसमें क्लिक करना है. यूजुअली द टर्म क्लिक मीन्स लेफ्ट क्लिक बिकॉज द लेफ्ट माउस बटन इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बटन. ये जो क्लिक टर्म है वो किसके लिए मीन्स उसका मीनिंग क्या है, तो लेफ्ट क्लिक बिकॉज क्योंकि उसमें माउस का हम लेफ्ट बटन यूज़ करते हैं तो इसे बोलते हैं लेफ्ट क्लिक. राइट क्लिक, टू क्लिक द राइट माउस बटन. राइट क्लिक में क्या होगा, माउस का राइट बटन क्लिक करना है. डबल क्लिक, टू क्विकली प्रेस अ माउस बटन ट्वाइस. उसमें माउस का बटन हमें 2 टाइम प्रेस करना है. ड्रैग, टू होल्ड डाउन अ माउस बटन, मूव द माउस विदाउट रिलीजिंग द बटन एंड देन रिलीज द माउस बटन. उसमें क्या है कि माउस बटन को आपको होल्ड करके रखना है एंड मूव द माउस, उसको रिलीज किए बिना एंड देन
उसको रिलीज़ नहीं करना है, माउस बटन को आपको होल्ड करके रखना है और थोड़ी देर के बाद आपको रिलीज़ करना है, उसे बोलते हैं ड्रैग। ऑन द डेस्कटॉप पॉइंट टू रिसाइकल बिन आइकॉन। डेस्कटॉप के ऊपर देखो आपको रिसाइकल बिन का यहाँ पे दिखाई देता है, आइकॉन दिखाई देता है। व्हेन यू प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर एन आइकॉन, द आइकॉन एंड इट्स नेम विल बी हाईलाइटेड। जैसे ही आप माउस पॉइंटर को आइकॉन, ये जो रिसाइकल बिन का आइकॉन है उसके ऊपर ले जाओगे तो उसका नेम हाईलाइट करता है। दिस मीन्स दैट द आइकॉन हैज़ बी सिलेक्टेड। उसका मीनिंग क्या होता है कि वो आइकॉन आपने सिलेक्ट किया है। ओके, तो रिसाइकल बिन बिफोर सिलेक्शन, जब आप सिलेक्ट नहीं करते हो, माउस पॉइंटर को उसके ऊपर नहीं ले जाते हो, तब आपको सिंपल से दिखाई देता है। फिर देखो उसके बाजू में, तो जैसे माउस पॉइंटर को उसके ऊपर ले जाते हो तो ब्लू कलर की हाईलाइट, मतलब ब्लू कलर का वो सिलेक्ट हो जाता है। आफ्टर सिलेक्शन जैसे ही सिलेक्ट करते हो वो ब्लू कलर में आ जाता है। ओके, पॉइंट टू फॉर अ फ्यू मोर सेकंड एंड अ टूल टिप विल टेल यू द कंटेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड आइकॉन्स। तो जिस तरह जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो तो क्या होगा, थोड़ी सेकंड के लिए आप उस माउस पॉइंटर को उसके ऊपर रखोगे तो उसकी जो टूल है उसका वो आपको कंटेंट, मतलब वो क्या करता है वो आपको दिखाई देता है। देखो नीचे के पिक्चर में आपको दिखाई दिया, यहाँ पे वाइट कलर की लाइन में लिखा हुआ रहता है, कंटेंट्स द फाइल्स एंड फोल्डर्स दैट यू हैव डिलीटेड। ओके, तो उसमें देखो आपको दिखाई दे, जैसे आप रिसाइकल बिन के ऊपर फ्यू सेकंड के लिए माउस पॉइंटर रखोगे तो उसका टूल, मतलब वो किस तरह से, वो टूल किस तरह से काम करता है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, वो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देता है। क्लिक लेफ्ट क्लिक ऑन द ओपन रिसाइकल बिन विंडोज। ओके, जैसे ही क्लिक करोगे, मीन्स क्लिक में क्या है, तो लेफ्ट क्लिक मतलब माउस का लेफ्ट बटन हमें क्लिक करना है तो रिसाइकल बिन का विंडोज ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक ऑन, you will see the shortcut menu. This menu contains some of the frequently used commands or tools for recycle bin. Okay, और राइट क्लिक करोगे तो आपको ये देखो, ये कंटेंट, जैसे ही आपका शॉर्ट मेनू आपका ओपन होता है उसमें से आप जो भी कमांड से आपके रिसाइकल बिन के उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। ओके, क्लिक लेफ्ट क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप, द शॉर्टकट मेनू डिसअपियर। जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करोगे डेस्कटॉप के ऊपर तो शॉर्टकट मेनू डिसअपियर, मतलब दिखाई नहीं देगा, चला जाएगा। द हाईलाइटेड ओवर द आइकॉन ऑल्सो डिसअपियर, जो हाईलाइट किया था हमने वो भी चला जाएगा। विच मीन्स दैट द आइकॉन हैज़ बीन डिससिलेक्टेड। उसका मीनिंग क्या होगा कि आपने जो आइकॉन्स मतलब सिलेक्ट किया था वो अब डिससिलेक्ट हो जाएगा, मतलब कुछ भी रहेगा, उसका ब्लू कलर उसमें से हट जाएगा। डेस्कटॉप के ऊपर कहीं पे भी खाली स्पेस होगी वहाँ पे जाके आप ओनली फॉर लेफ्ट क्लिक करोगे तो सब निकल जाएगा। ओके बच्चों, आप एक बार ज़रा पढ़ लेना, बाकी कुछ है नहीं, ये हमने जो आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है वही सब है उसमें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रणाम।